हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र मालवी। आज हम देखने वाले हैं तमिल में सेंटेंस को कैसे रीड करते हैं, कैसे उनको उच्चारित करते हैं और कैसे हम तमिल बोलना सीखेंगे। इन सभी चीज़ों को हम साथ में देखेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उसके जो वर्ण हैं उनको रीड करते आना चाहिए। जो भी लेटर्स हैं उनको यदि अच्छे तरीके से आप रीड कर पा रहे हैं, फिर रीड करने की बात आती है उनको उच्चारित करने की। ठीक है, आपने माइंड में रीड तो कर लिया, अब उसको सही तरीके से उच्चारित करें। ठीक है, अब उच्चारण हो गया, फिर आपने जो उच्चारित किया है उसको उसका आपको प्रॉपर मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे रीडिंग। रीडिंग के बाद हम सीखेंगे लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना। तो रीड करना, फिर उसको सीखना कि क्या है ये, फिर उसको समझना कि हम एक्चुअली बोल क्या रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसको हम सीख सकते हैं कहाँ से? सेंटेंस के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं पहला सेंटेंस। पहले हमने लिखा है उसको तमिल में, तमिल लेटर्स हमने यूज़ किए हैं, फिर हमने उसको उच्चारित किया है इंग्लिश के माध्यम से। ठीक है, फिर हमने उसको हिंदी में कन्वर्ट किया है, फिर हम उसको ऐसा हमने एक साथ लिख तो लिया है, लेकिन हम देखेंगे कि एक एक वर्ड का मीनिंग हिंदी में क्या होता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा सेंटेंस है, लिखेंगे निंकल इंगे पोकिरीडकल। निंकल निंकल इंगे पोकिरीडकल। निंकल। अब ये निंकल निंकल का मीनिंग क्या होता है? निंकल मतलब आप, यू। निंकल। इंगे इंगे मतलब कहाँ, वेयर, है ना। जब हम किसी के बारे में पूछते हैं कहाँ पर है, किसी स्थान के बारे में पूछते हैं, किसी प्लेस के बारे में पूछते हैं, तो हम बोलते हैं इनके। इनके। निंगल, ये क का साउंड थोड़ा सा ग और क के बीच में मिक्स होता है। निंगल निंगल। क्या होंगे? नींगलिंगे नींगलिंगे पोकिरीडकल। नींगलिंगे पोकिरीडकल। नींगलिंगे पोकिरीडकल। ठीक है ना। नींगल इंगे पोकिरीडकल। यदि आप साथ में उच्चारित करेंगे तो आप इजीली इसको बोल पाएंगे। मैंने कहा नींगलिंगे पोकिरीडकल। नींगलिंगे पोकिरीडकल मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। अब इसको हम बोलना सीख लिया, अब समझते हैं कि इसका मीनिंग कैसे निकल रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, नींगल। यदि हम नींगल की बात करें तो पहले तो इसको हम रीड करना देखेंगे, उच्चारित करेंगे नींगल। तो ये न है, पहला जो लेटर है वो क्या है? न। ये है आपका न। क्या है? न। और ये इसमें जो लगा हुआ ऊपर ये क्या है? ई, बड़ी की मात्रा हम लगाएंगे यहाँ पर, बड़ी की। नी। इसका जो साउंड होता है न आधे ऐसा होता है। नी, न आधा। ये क्या है? न आधा। ऊपर बिंदी लगी हुई है तो न आधा। ठीक है, फिर हमारा क्या है? क। देखिए क। फिर ये क्या है? ल। बिंदी लगी हुई है तो ल आधा। तो क्या हो गया? नींगल नींगल। फिर है इंगे इंगे। तो ये ए है, पहला लेटर क्या है? ए। तो ए न आधा है, न आधा है। फिर ये क है और ये एक ही मात्रा लगी हुई है, तो इंगे इंगे नींगलिंगे ओकिरीडकल। ओकिरीडकल। अब पो जो शब्द है, पो मतलब होता है जाना। वो मतलब क्या होता है? जाना। अब यहाँ पर लगा है ओकिरीडकल। ओकिरीडकल मतलब होता है रहे, कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही, जा रहे हैं। जब पो में क्या लगाया हमने? कि रीडकल। ओकिरीडकल। रीडकल मतलब होता है कि जा रहे हैं, कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है ना। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हैं। पहले तो हम इसको समझते हैं। लिखा क्या है? ओ, पै, आ, ओ। नेक्स्ट है आपका क, छोटी की मात्रा। रै, रै में क्या है? ऊपर लगा हुआ है ये बड़ी की मात्रा। अगेन रै। फिर क्या है? क। फिर है आपका ल आधा। ओ की रीडकल। क्या है? ओ की रीडकल।
आप कहाँ जा रहे हैं, पोकिरिकल। तो मिंगल इंगे पोकिरिकल, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मिंगल, आप, इंगे कहाँ, पोकिरिकल आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आप कहाँ जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको रीड किया, कैसे समझा, और हमने कैसे इसको, ठीक है ना, माइंड में सेट कर लिया आपने। यदि आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछें कि आपको समझने में कोई परेशानी हो रही है किसी पॉइंट पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नान विडुक्टू पोकिरेन, नॉन विडुक्टू पोकिरेन। अब इसको हम उच्चारित करेंगे, नॉन विडुक्टू पोकिरेन। नान मतलब क्या होता है, मैं, आई, नान, विडुक्टू, विडुक्टू, विडुक्टू मतलब घर, पोकिरेन मतलब जा रहा हूँ। अब यहाँ पर पो मतलब होता है जाना, किरेन, रेन जो लगा है इसका मतलब है रहा हूँ, पोकिरेन जा रहा हूँ। एक की बात हो इसलिए रेन लग गया, एन का साउंड निकलता है ना, जब मे के साथ होता है तो पोकिरेन, है ना। तो मे, नान विडक्टू, विडुक्कू पोकिरेन, मैं घर जा रहा हूँ, है ना। तो नान, इसको रीड कैसे करेंगे नान को, ये है न आ, न आधा, नान, व बड़ी, ट आधा है, फिर ट या ड का साउंड, तो इसको ड भी लिख सकते हैं। ये इसका साउंड क्या होता है, डी यू साउंड, विड्डू, क आधा, क पूरा, ऊ की मात्रा, विडक्टू, ओ की रेन, पे आ की मात्रा, ओ क्या है, क, छोटी की मात्रा, छोटी, र है, ठीक है ना। फिर ए की मात्रा, ये न, ओ की रेन, नान विडक्कू ओ की रेन, नान में विडक्कू घर, ओ की रेन जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू होम। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, समझेंगे और उच्चारित करेंगे, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, ठीक है। साथ में आप बोलते जाइए मेरे, यदि आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट है तो आप पॉज करके या फिर रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राज, राज वरुकिरर, वरुकिरर, वरुकिरार, राज वरुकिरार, राज वरुकिरार, राज वरुकिरार, राज वरुकिरार। अब यहाँ पर राज मतलब राज ही होता है, कोई नाम है। वरुकिरार मतलब यहाँ पर अब आ रहा है, आ रहा है, कमिंग, है ना। वरुकिरार आ रहा है। तो देखिए ये है आपका उच्चार कैसे करेंगे, राज, र, आ, ये जो बना हुआ है ऐसा, इसको बोलते हैं ज, ये बिंदी लगी हुई मतलब ज आधा, राज, व, र की मात्रा, वरु, क ई की मात्रा, र आ, र आधा, वरु किरार, क्या है, वरु की रार, ये र है और आ की मात्रा और ये र आधा, वरु किरार, राज वरु किरार, राज आ रहा है। तो राज का मतलब तो राज हो गया, वरु किरार, तो वरु किरार मतलब आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें हम लगाएंगे वरु किरार, आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा राज पो किरार। अब इसमें पो में हमने क्या लगा दिया, किरार मतलब अब जा रहा है, पो मतलब हमने अभी समझा जाना, ठीक है। तो आना जाना, तो इसमें हम समझ सकते हैं रहा है तो रही है, तो हम क्या, रहा है तो हम क्या क्या लगाएंगे, रार, रार, पो किरार या वरु किरार, जा रहा है, रहा है, ठीक है ना। तो अब
रहा है के साउंड के लिए आप देख सकते हैं क्या लिखा है, बोकिरार, बरुकरार, रहा है, रहा है, रहा है। ठीक है, अब जाना आना क्रिया है तो क्रिया हमने चेंज कर दी को, है ना, यहाँ पर बरुकरार। इस तरीके से हम समझेंगे इसको। तो क्या है, राज अब जा रहा है तो राज ही रह गए, आर रा, ये पहले ऐसे रहेगा राज। अब इसको पो किरार, तो ये प, ये आ, यो की मात्रा, क की मात्रा, र आ की मात्रा, पो किरार। हमने पहले समझा है। यहाँ क्या था, पोकिर कल, मतलब रहे हैं, दो थे इसलिए रहे हैं तो कल लग गया, पोकिर कल। अब ये एक है तो पोकिरल, पोकिरार, रहे तो पोकिरार, दो होते तो पोकिर कल, एक है इसलिए पोकिरार। ठीक है, पोकिरार, तो राज पोकिरार। ठीक है, राज पोकिरार, राज जा रहा, राज इज गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इंगे होटल उलदू। इंगे मतलब कहाँ, इंगे मतलब कहाँ, ये कहाँ, होटल मतलब होटल, उलदू मतलब है, होटल कहाँ है, उलदू मतलब होता है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इंगे, ए न आधा, क्या ये एक ही मात्रा, इंगे होटल, होटल, तो हम इसको लिखेंगे, ये है, ये ओ की मात्रा है, पहले तो लिख लीजिए है, और ये आ, ये ओ की मात्रा हो, ये ट आधा, ये ट पूरा, ये ल, होटल, होटल, उलदू, ल आधा, ल आधा है, ल पूरा है, और ये उलदू, उलदू, इनके होटल उलदू, इनके होटल उलदू। होटल कहाँ है, तो लिखेंगे होटल इंगे कहाँ उलदू है, उलदू मतलब होता है, होटल कहाँ है, वेयर इज होटल, वेयर इज होटल, वेयर इज होटल, है ना। तो इंगे होटल उलदू। तो इस तरीके से हम तमिल में सेंटेंस को रीड करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं और उनको समझते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास में कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि किसी पॉइंट पर कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।